हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। तो इसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो हम देखेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू प्राइमैरिटी टेस्ट। प्राइमैरिटी टेस्ट का ये मतलब होता है कि कोई भी अगर हमें इनपुट n दिया हो तो हमें वो बताना है कि वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो बूलियन होगा, येस और नो। और इस प्राइम करके फंक्शन हमें बनाना है और इंट n में जो हमारा इनपुट आर्ग्यूमेंट n है वो होगा। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। एज यूजुअल ये क्या करेगा, जितने भी लाइब्रेरीज हैं सी प्लस प्लस के उसको यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर देगा। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद है बूलियन इज प्राइम आई एन टी एन। अगर n की वैल्यू डबल इक्वल्स टू 2 है या n की वैल्यू डबल इक्वल्स टू 3 है तब हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब ये प्राइम है। अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, n की वैल्यू मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स टू 0 और n मॉड्यूलो 3 डबल इक्वल्स टू 0 है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मतलब कि ये प्राइम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से हम देखना स्टार्ट करेंगे। और कब तक देखेंगे, i इंटू आई इज लेस देन इक्वल टू एन, फिर i प्लस इक्वल्स टू 6, क्योंकि जितने भी हमारे नंबर्स होंगे वो या तो 2 से डिविजिबल होंगे या 3 से डिविजिबल होंगे। तो 2 से डिविजिबल होने वाले और 3 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, जो 6 से भी डिविजिबल होंगे। इसलिए हर इटरेशन में हमें 6 पे इंक्रीमेंट करना है जाके। तो इफ़ n मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0 और n मॉड्यूलो i प्लस 2 डबल इक्वल्स टू 0, या तो n मॉड्यूलो i 0 हो या फिर n मॉड्यूलो i प्लस 2 0 हो, तो 0 होने का ये मतलब है कि रिमाइंडर 0 हो रहा है, मतलब कि वो फुल्ली डिविजिबल है। तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करेंगे। और अगर इस लूप के बाहर आ गया तो इसका मतलब हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेट्रिक्स। इसमें हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू प्राइमैरिटी टेस्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी गिवन नंबर n है वो प्राइम है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें सेट ऑफ कंडीशंस लिखे। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर n की वैल्यू 2 है या n की वैल्यू 3 है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब कि ये प्राइम है। अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है या n को डिवाइड करने पे 2 से 0 रिमाइंडर आ रहा है, या तो n को डिवाइड करेंगे 3 से और 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि ये हमारा प्राइम नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n तक यहाँ ले जाएंगे और हर इटरेशन में 6 से इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, 2 और 3 का जो मल्टीपल है उसको छोड़ के नंबर्स आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से स्टार्ट करके हमें हर उस पे 6 पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इफ़ n मॉड्यूलो i डबल इक्वल्स टू 0 और n मॉड्यूलो i प्लस 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 होता है या दोनों के दोनों 0 होते हैं तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और फाइनली अगर यहाँ पे पहुँच गया है तो इसका मतलब कि हमारा प्राइम नंबर है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के जितने भी हमारे पास लाइब्रेरीज और फाइल्स थी वो इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद मैथ डॉट एच, तो मैथ हेडर फाइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास मॉड्यूल्स, वो डाउनलोड हो जाएंगी, इंपोर्ट हो जाएंगी। देन यूजिंग नेम स्पेस एस इसका ये मतलब है कि हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। फिर वॉइड प्रिंट डिवाइसेस, सिंस हमें फैक्टर्स निकालने हैं किसी भी नेचुरल नंबर के, तो जो इनपुट होगा वो हमारा इंट एन होगा, मतलब कोई एक नेचुरल नंबर होगा। अब हम ये जो वैल्यू स्टार्ट करेंगे, एक लूप चलाएंगे आई इक्वल्स टू 1 से स्क्वायर रूट ऑफ एन तक और आई प्लस प्लस करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि 1 2 अप टिल स्क्वायर रूट ऑफ एन तक हमने वैल्यूज देखने हैं। फिर उसके बाद इफ एन मॉड्यूलो आई डबल इक्वल्स टू 0, मतलब कि एन आई इज द फैक्टर ऑफ एन। अगर ऐसा है तो फिर हम चेक करेंगे कि इफ एन बाय आई डबल इक्वल्स टू आई, अगर एन बाय आई की वैल्यू आई के बराबर है तो हम केवल सी आउट कर देंगे आई को, विच इज़ दी फैक्टर, गिवन फैक्टर। अदरवाइज हम क्या करेंगे, आई को भी सी आउट करेंगे और एन बाय आई को भी सी आउट करेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग होगा। तो जो पहले वाला केस है दैट इज एन बाय आई डबल इक्वल्स टू आई, वो ये बता रहा है कि हम हाफ वे मार्क तक पहुंचे हैं या नहीं अभी तक। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम करेंगे। फिर उसके बाद हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच करेंगे। उसके बाद हम नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे और फॉर आई इन टी आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाएंगे और आई प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एन मॉड्यूलो आई डबल इक्वल्स टू 0 है। अगर एन अपॉन आई डबल इक्वल्स टू आई है तो सीधे सीधे आई प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज आई और एन बाय आई फिर प्रिंट करेंगे। प्रोग्राम टू फाइंड दी जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। अब जीसीडी ऑफ टू नंबर्स को हम एचसीएफ भी कहते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर।
तो अगर हम बात करें तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++ डॉट h, इस वाले लाइन से क्या होगा, इस वाले लाइन से जितने भी हमें लाइब्रेरीज इंपोर्ट करानी है हम इंपोर्ट करा लेंगे। देन यूजिंग नेम स्पेस std, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को पॉइंट कर देंगे। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे int gcd नाम से। तो इसका रिटर्न टाइप int इसलिए है क्योंकि ये जो वैल्यू है int a और int b, इसमें से कोई एक वैल्यू या इसका gcd रिटर्न करेगा। तो अगर हम फंक्शन देखें तो ये इस प्रकार से है, इफ़ a डबल इक्वल्स टू ज़ीरो रिटर्न b। तो अगर कोई भी दोनों में से ज़ीरो होता है तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को रिटर्न कर देंगे। अगर a और b बराबर होते हैं दूसरे के तो रिटर्न कर देंगे a। अगर a ग्रेटर देन b होता है तब हम क्या करेंगे, gcd ऑफ a माइनस b कॉमा b कॉल करेंगे, अदरवाइज gcd ऑफ a कॉमा b माइनस a कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम फॉलो कर रहे हैं ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम है, जिसको हम कहते हैं कि ये रिकर्जन के थ्रू बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। द प्रोग्राम इज टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर्स। इसमें सबसे पहले हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h, तो जितनी भी हमारी C++ की लाइब्रेरीज हैं इंपॉर्टेंट वो इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, तो जो भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस है उसमें हम ये प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आता है int gcd int a int b। तो int gcd मतलब कि gcd नाम का फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर a की वैल्यू 0 होती है या b की वैल्यू 0 होती है तो हम दूसरा वाला नंबर रिटर्न करा देते हैं। अगर a की वैल्यू b के बराबर होती है तो हम दोनों में से कोई भी रिटर्न करा सकते हैं। अगर a ग्रेटर देन b होता है तो हम क्या करते हैं, gcd ऑफ a माइनस b कॉमा b कॉल करते हैं। अगर b ग्रेटर देन a होता है तो gcd ऑफ a कॉमा b माइनस a कॉल करते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।